जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। क्लास रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी 2025 के एग्जाम की जो भी मेरे दोस्त तैयारी कर रहे हैं, जो भी मेरे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए जीके जीएस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में प्रश्न होने वाले हैं। और चलते हैं अपने क्लास की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि इसरो द्वारा प्रक्षेपित प्रोबा 3 उपग्रह का प्राथमिक मिशन क्या है। इसरो द्वारा प्रक्षेपित प्रोबा 3 उपग्रह का प्राथमिक मिशन क्या है, माफी चाहते हैं, प्राथमिक मिशन पूछा है क्या है। तो कोरोना का अध्ययन, शुक्र का अध्ययन, चंद्रमा का अध्ययन या इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, आंसर होगा वो होगा कि सूर्य के कोरोना का अध्ययन करना है ना, सूर्य के कोरोना का अध्ययन करना। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक बार मैं यहाँ पे पेन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे आपको और बता दूँ कि ये कब लॉन्च किया गया था, तो वो भी यहाँ पे आपको पता होना चाहिए बेटा। 5 दिसंबर 2024 को इसे प्रक्षेपित किया गया है, तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और जो शुक्र ग्रह का जो अध्ययन करने वाला है वो शुक्रयान है ना, एक शुक्रयान भी है, उसे भी आप ध्यान रखेंगे। हो सकता है कि आपसे पेपर के अंदर शुक्रयान से संबंधित पूछ लिया जाए, तो बिल्कुल आपने नोट कर लिया होगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है। कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा हूँ कि कापर, हीरा, ग्रेफाइट इनमें से कोई नहीं। तो भैया यहाँ पे जो अधातु है और जो विद्युत की सुचालक होती है वो यहाँ पे आपने क्या कमेंट बॉक्स में करा है आप ज़रूर बताएंगे। और यहाँ पे मेरा जवाब तो ग्रेफाइट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी ग्रेफाइट हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किसे आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। देखो थोड़ा सोच समझ के जवाब करना है दोस्त, गलत जवाब नहीं करना है। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा था कि आप श्री महादेवी वर्मा जी ऑप्शन सी यहाँ पे टिक करेंगे और आपका जो ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब हो गया है। इनका जन्म कब हुआ था, तो वो भी याद रखना बेटा, 26 मार्च 1907 में, है ना। और कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था फर्रुखाबाद में, FVD, है ना। मैं भी कहाँ से हूँ, फर्रुखाबाद से, है ना। तो याद रखना महादेवी वर्मा जी का जो जन्म है फर्रुखाबाद में 26 मार्च 1907 को हुआ था। और स्वर कोकिला कैसे कहते हैं, तो लता मंगेशकर जी को स्वर कोकिला के नाम से जानते हैं। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्त, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि पानी में पड़ी हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण क्या है। पानी में पड़ी हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण जो है वो क्या होता है। तो याद रखना इसका कारण बहुत सिंपल है, प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए बेटा, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि 12वीं क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है। ये देखो आपकी करंट से संबंधित प्रश्न बेटा ये भी है कि 12वीं क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे उम्मीद भी कर रहा था कि जो भी मेरे दोस्त मुझे सुन रहे होंगे वो इसका बिल्कुल जयपुर जो है ऑप्शन सी राइट आंसर करेंगे। नई दिल्ली नहीं करना है बेटा, जयपुर। और ये कब से कब किया गया था, तो 3 से 5 मार्च, है ना। कब किया गया था, 3 से 5 मार्च को इसका आयोजन किया गया था। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, नोट कर लो। चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे बेटा नेक्स्ट प्रश्न दिया है, FIR का पूर्ण रूप क्या होता है। FIR का पूर्ण रूप क्या होता है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे एक ऑप्शन और लगाता हूँ, ऑप्शन ई, है ना। क्या A और B दोनों, है ना, एक ऑप्शन ये भी है यहाँ पे। तो मैं आपको बताऊँ यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा FIR का वो होगा प्रथम सूचना रिपोर्ट, या इंग्लिश में बोल सकते हो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, है ना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, A और B दोनों, है ना। तो A और B ऑप्शन ई जो है वो क्या हो जाएगा, दोनों यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। तो बिल्कुल देखो मैंने हिंदी में इसलिए लिख दिया कि हो सकता है पेपर के अंदर आपको हिंदी में लिखा हुआ मिल जाए, तो आप इजी तरीके से कर सकते हैं अपना राइट आंसर। तो चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए बेटा यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से चेचक के टीके का विकास किसने किया था।
चेचक के टीके का विकास किसने किया था, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। और कब करा था, तो ये भी आपको बताना है। अगर आपको पता है तो आपको ये भी बताना है कि चेचक के टीके का जो आविष्कार है वो एडवर्ड जेनर ने कब करा था। तो मैं यहाँ पे बताऊँ, देखो मैंने आंसर तो बता ही दिया आपको, एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। और इन्होंने कब करा था, तो वो भी याद रखना बेटा, 1796 में करा था। कब करा था, 1796 में करा था। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, नोट कर लो। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है कि कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग किस राज्य से गुजरता है। कर्क रेखा भैया भारत में जो है 8 राज्यों से होके गुजरती है ना। अब सर्वाधिक भाग किस राज्य से होके गुजरता है और कम से कम भाग जो है वो किस राज्य से होके गुजरता है। तो याद रखना, सर्वाधिक पूछा जाएगा तो आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे कम जो भाग है वो राजस्थान से होके गुजरता है। कहाँ से, राजस्थान से सबसे कम भाग होके गुजरता है। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि सबसे कम उम्र का विश्व शतरंज विजेता कौन बना है। सबसे कम उम्र का, कितनी उम्र थी, 18 वर्ष थी भैया। कितनी, 18 वर्ष उम्र थी। और वो कौन है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, तो याद रखना वो हो जाएंगे डी गुकेश जी। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये विश्व शतरंज चैंपियन कब बने थे, तो वो भी याद रखना बेटा, 12 दिसंबर 2024 को। कब, 12 दिसंबर 2024 को, मात्र 18 साल की उम्र में। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, नोट कर लो। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि 2023 के लिए राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। 2023 के राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। 2024 और 2023 के करंट से खूब प्रश्न आपसे पूछे गए थे, है ना। अभी आरपीएफ का पेपर हुआ था, उसमें भी खूब पूछे गए थे। तो यहाँ पे बिल्कुल मैं उम्मीद कर रहा था कि पंडित स्वपन चौधरी ऑप्शन ए लगाएंगे, जो कि आपके यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दोस्त हो गया है। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने बालपन की कविता पहल शुरू की है। हाल ही में किस मंत्रालय ने बालपन की कविता पहल जो है वो शुरू की है। तो ये भी आपका देखो हाल ही वाले करंट से संबंधित प्रश्न। और यहाँ पे याद रखना ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लिया। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम किस शख्सियत द्वारा लिखा गया है। प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम किस शख्सियत द्वारा लिखा गया है, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे और कौन सी भाषा में है, ये भी आपको बताना है। तो पहले तो आप याद रखना कालिदास जी, ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। एक इनकी रचना और याद रखना मेघदूत। कौन सी, मेघदूत, है ना। तो ये भी आप याद रखेंगे। और कुमार संभवम इन्हीं की है, रघुवंशम इन्हीं की है। तो मेघदूत, कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास जी ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम आपकी संस्कृत में लिखी गई है ना। कौन सी भाषा में, संस्कृत भाषा में। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, नोट कर लो। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्त यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से दाढ़ी बनाने के काम आने वाला दर्पण कौन सा है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। जो शेविंग करते हो ना, शेविंग, है ना, शेविंग, देखो यहाँ पे लिखा भी है, जो शेविंग करते हो वो जो शीशा होता है जिसमें अपना चेहरा देखते हो वो कौन सा दर्पण होता है, तो याद रखना बेटा वो होता है आपका अवतल दर्पण, ऑप्शन ए। गाड़ी के हेडलाइट में लगा होता है आपका अवतल दर्पण, वो भी याद रखना। और ये जो अवतल दर्पण होता है ये बड़ी फोकस की दूरी वाला दर्पण होता है ना, बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण होता है। इसे आप ऐसे भी याद रखना बेटा, जो कान के डॉक्टर हों, नाक के डॉक्टर हों, है ना, और आँख के डॉक्टर हों, ये लोग इसे यूज करते हैं। ये भी आप ध्यान रखना, ये भी अवतल दर्पण को ही प्रयोग करते हैं। तो बिल्कुल। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है कि धातुओं में सबसे अधिक आघातवर्धनीय निम्न में से क्या है। धातुओं में सबसे अधिक आघातवर्धनीय निम्न में से क्या है।
सोना चांदी ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा तो भैया सोना है, लेकिन उसके बाद चांदी भी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है हमारा ए और बी दोनों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लो। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए बेटा यहाँ पे एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे देखो नेक्स्ट प्रश्न दिया है, ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो बिल्कुल मैं यहाँ पे उम्मीद भी कर रहा था कि पंडित रविशंकर, आप बिल्कुल ऑप्शन बी को राइट टिक करेंगे। पंडित रविशंकर, कब इन्हें मिला था? तो वो भी याद रखना बेटा, 1968 में इन्हें ये पुरस्कार मिला था। ग्रैमी पुरस्कार कब मिला था? 1968 में। और ये जो ग्रैमी पुरस्कार है ये प्रारंभ कब हुआ था? तो वो भी याद रखना बेटा, ये हुआ था 1958 में। कब हुआ था? 1958 में। और इन्हें पंडित रविशंकर जी को कब मिला था? 1968 में। याद रहेगा, नोट कर लो। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न में। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था और कब इसकी स्थापना करी थी सातवाहन वंश की? तो आप याद रखना, पहले तो सिमुख, यहाँ पे ऑप्शन आपका जो सी दिया है राइट आंसर हो जाएगा सिमुख, है ना। और ये कब करी थी? तो 235 ईसा पूर्व, है ना। कब? 235 ईसा में की थी, तो ये भी आप याद रखोगे। सामंत सेन ने भैया सेन वंश की करी थी, किसकी? सेन वंश की स्थापना करी थी, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और गोपाल ने देखो ट्रिक से याद रखा था भैया पाल वंश की, है ना। किसकी? पाल वंश की किसने स्थापना करी थी? गोपाल ने। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जो नागभट्ट प्रथम दिया है ना, ऑप्शन डी, ये याद रखना गुज्जर प्रतिहार की, है ना। गुज्जर प्रतिहार वंश की जो स्थापना है वो करी थी नागभट्ट प्रथम ने। तो ये भी आप नोट कर लेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? कौन सी शर्करा है जो तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? भैया जब कोई बीमार हो जाता है ना, दिक्कत हो जाती है, कहाँ जाता है? डॉक्टर के पास। डॉक्टर क्या करता है? सबसे पहले ग्लूकोज की बोतल लगाता है ना। क्यों? क्योंकि उसे तत्काल ऊर्जा मिल जाए। तो याद रखना यहाँ पे ग्लूकोज जो ऑप्शन ए दिया है ना, आपका राइट आंसर हो गया, है ना। कौन सी शर्करा है जो तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? ग्लूकोज। डॉक्टर क्या चढ़ाता है? ग्लूकोज। ऐसे ट्रिक से याद रखोगे ना, तो बिल्कुल। चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि नागर शैली का विकास किस काल में हुआ था? नागर शैली का जो विकास है किस काल में हुआ था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ना, क्या हो जाएगा? गुप्त काल, ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गुप्त काल आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर यहीं पे आपसे मैं पूछूं कि गांधार शैली जो थी, जो गांधार शैली थी, उसका विकास कौन सी काल में हुआ था? तो आप क्या बताएंगे? कुषाण वंश में। कुषाण वंश के शासनकाल में गांधार शैली का विकास हुआ था। तो चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न में। देखो यहाँ दिया है, निम्नलिखित में से सीड थेरेपी किसके उपचार में किया जाता है? सीड थेरेपी। सीड थेरेपी, तो याद रखना बेटा, जो सीड थेरेपी है ये कैंसर के उपचार में, ऑप्शन सी यहाँ पे कैंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। कोबाल्ट 60 जो है, कोबाल्ट 60 जो है, ये भी किसके इलाज में उपयोग होता है? कैंसर के इलाज में, है ना। कीमोथेरेपी जो है, कीमोथेरेपी जो है किसके इलाज में होती है? कैंसर के इलाज में, है ना। तो ये भी देखो याद रखना है। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न में। सॉरी, देखो यहाँ पे प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है? आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? देखो सबसे छोटा तो आपका बुध हो जाएगा, है ना। सबसे छोटा जो है वो आपका बुध हो जाएगा। सबसे बड़ा जो है वो क्या हो गया? ये कहीं टच कर रहा है, कहीं हो रहा है। तो सबसे बड़ा जो है वो याद रखना बृहस्पति हो जाएगा। शनि जो है ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है ना। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पहला तो बृहस्पति आपका हो ही गया है। और जो यहाँ पे पृथ्वी बच रहा है ना, वो आपका सही जवाब हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर हमें 3 ऑप्शन के बारे में अगर पता है ना, तो चौथा हमारा सही हमें मिल जाएगा, है ना। तो बिल्कुल। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है, उस वजह से अभी क्लास सही से मैं नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको जितना भी बेहतर हो सके उतना बेहतर क्वेश्चन करवाऊँ, उतना बेहतर क्लास करवाऊँ। देखो यहाँ पे दिया है, जालीकट्टू 2024 समारोह कहाँ शुरू हुआ था? तो भैया जालीकट्टू कहाँ होता है? वो जहाँ जिस राज्य से संबंधित है ना, वो तमिलनाडु है। तो भैया चाहे 2023 हो चाहे 2024 होगा कहाँ? वो तमिलनाडु में ही होता है ना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे तमिलनाडु क्या हो जाएगा?
आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न। देखो यहाँ दिया है निम्नलिखित में से अयोध्या शहर किस नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या, अयोध्या भैया यहाँ पे हो जाएगा उस दो चीज में भी आंसर करेंगे। यहाँ पे सही जवाब आपका इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो अयोध्या है ना, जो आपका अयोध्या है वो सरयू नदी के किनारे स्थित है। किसके? सरयू नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखेंगे। गोमती के किनारे आपका लखनऊ स्थित है। झेलम के किनारे आपका श्रीनगर स्थित है। श्रीनगर को किसने बसाया था, ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो याद रखना सम्राट अशोक ने बसाया था। किसने? सम्राट अशोक ने बसाया था, तो ये भी याद रखना। गंगा के किनारे आपका कानपुर हो जाएगा और हरिद्वार हो जाएगा, आपका वाराणसी हो जाएगा। ये सब आपके गंगा नदी के किनारे स्थित हैं, तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए बेटा, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि राष्ट्रपति जी को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है। राष्ट्रपति जी को अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि बेटा अनुच्छेद आपका 123 हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? 123 हो जाएगा। और सर्वोच्च न्यायालय से जो परामर्श लेने का अधिकार है वो अनुच्छेद 143 में दिया गया है। अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति दी गई है ना। क्षमादान की, अगर कोई मान लो अगर किसी पे कोई केस वगैरह है, उसे सज़ा वगैरह हो जाती है, कुछ भी, वो अगर चाहे तो अपना एक लेटर लिख के राष्ट्रपति जी को क्षमा के लिए भेज सकता है, जिससे वो अगर चाहे, उन्होंने अगर देखा कि उसका कैरेक्टर जो है वो बढ़िया है, तो वो उसे क्षमादान दे सकते हैं। राष्ट्रपति जी का जो चुनाव है वो कौन से अनुच्छेद में होता है, तो वो भी याद रखना बेटा, अनुच्छेद 55 में। अगर यहीं पे मैं आपसे पूछ लूँ कि उपराष्ट्रपति जी का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है, उपराष्ट्रपति जी का जो प्रावधान है वो कौन से अनुच्छेद में है, तो वो याद रखना अनुच्छेद 63 आपका हो जाएगा, है ना। तो ये आपको सभी अनुच्छेद जो हैं इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि साल 2027 के फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। साल 2027 के फुटबॉल एशिया कप की जो मेजबानी है वो कौन सा देश करेगा, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। तो देखो भैया, कुछ दोस्तों यहाँ पे कतर को टिक करेंगे। कतर ने तो भैया 2023 वाले की मेजबानी करी थी, 4 साल बाद होता है, 27 में होगा सऊदी अरब में। तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या होगा आपका, सऊदी अरब जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रहेगा, एशियाई फुटबॉल एशिया कप की जो मेजबानी है वो 2027 में सऊदी अरब करेगा। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि किस प्रदेश में नामथापा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नामथापा राष्ट्रीय उद्यान, नामथापा राष्ट्रीय उद्यान, तो याद रखना बेटा, जो भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। पूर्वी कौन सा है? अरुणाचल। पश्चिमी कौन सा है? गुजरात। उत्तरी कौन सा है? लद्दाख। दक्षिणी कौन सा है? तमिलनाडु। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश आप याद रखोगे, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। काजीरंगा और मानस अभ्यारण्य आपका असम हो जाएगा, ये भी याद रखना है। कूनो नेशनल पार्क जो आपका है मध्य प्रदेश में है, ये भी आपको याद रखना है। निम्बामिया से 8 चीते आए थे, याद हो आपको, है ना, हमारे प्रधानमंत्री जी ने छोड़े थे, तो वो आपको ध्यान रखना है, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि अनुवांशिकी संबंधित प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था। ये प्रश्न ऐसा कॉमन है कि ज़्यादातर पूछ लिया जाता है, और इसका रटा रटाया आंसर याद रखना, मटर। ऑप्शन सी, किस पौधे का उपयोग किया था? मटर का, है ना, याद रहेगा। चलते हैं फिर इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि वायल में श्वसन किस अंग में होता है। वायल में श्वसन जो है वो किस अंग में होता है, तो याद रखना, वायल कोई मछली नहीं है भैया, स्तनधारी है ना, स्तनधारी है। तो याद रखना यहाँ पे ऑप्शन सी, फेफड़े आपके सही जवाब हो। मछली जो है वो गिल और फेफड़ों से, गिल और गलफड़ों से श्वसन करती है ना मछली, और जो व्हेल है वो एक स्तनधारी है और वो फेफड़ों से श्वसन करती है। तो चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से मेढक किस वर्ग का जंतु है। मेढक जो है वो किस वर्ग का जंतु है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो याद रखना बेटा, यहाँ पे कुछ दोस्त उभयचर को करेंगे, कुछ लोग एम्फीबिया को करेंगे, कुछ लोग ऑप्शन सी को भी टिक करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो भी ऑप्शन सी के साथ में जाएगा ना उसका सही जवाब हो जाएगा। एम्फीबिया मतलब उभयचर, है ना। तो यहाँ पे याद रखना बेटा, ऑप्शन सी जो दिया है आपका राइट आंसर। चलते हैं इसके साथ में अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। यहाँ पे दिया है पेंसिल बनाने में प्रयुक्त कार्बन कौन सा है। पेंसिल बनाने में प्रयुक्त कार्बन जो होता है वो कौन सा होता है, तो याद रखना ग्रेफाइट, ऑप्शन सी। ग्रेफाइट ऑप्शन सी यहाँ पे क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसके साथ अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है कि भारतीय मूल की लेखिका का पहला उपन्यास बुकर प्राइज लॉन्ग लिस्ट में शामिल हुआ है, वो कौन है, वो आपको बताना है कि वो कौन है।
भारतीय मूल की लेखिका का पहला उपन्यास बुकर प्राइज लॉन्ग लिस्ट में शामिल हुआ है? चेतना मारू, बछेंद्री पाल, कमला देवी। तो यहाँ पे याद रखना बेटा, वो आपकी हो जाएंगे। ये 2023 में हुआ था, है ना, 2023 में हुआ था। तो याद रखना वो चेतना मारू जी, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका जो है प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं दोस्त, थोड़ी सी मेरी तबीयत भी सही नहीं है ना। सपोर्ट दिखाइए और अपना प्यार दिखाइए कि हाँ मेरे भाई के साथ में पूरा सपोर्ट है। और मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।